एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय पे ये हो गई है कि हर व्यक्ति को शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है और उसके लिए स्टॉक मार्केट की ओर भाग रहे हैं। हर व्यक्ति को देखो स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आईटी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में, लेकिन स्टॉक मार्केट के चक्कर में नौकरी छोड़ रहे हैं, बिजनेस व्यापार में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है 9 से 3 पैसा कमा लेंगे ज्यादा अच्छा है, कहाँ इस मगजमारी में रहें। ये सब चीजों के चक्कर में लोग कर्ज में चले गए हैं, घर बिक गए हैं। और पैसे की समस्या जब परिवार तक पहुंचती है तो पति पत्नी विवाद, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पा रही है, 50 प्रकार की बीमारी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आज के समय पे हो रहा है स्टॉक मार्केट। हमें लग रहा है कि हम पैसा कमा लेंगे, लोगों को देखकर कि वो कमा रहा है हम भी कमा लेंगे, इसी चक्कर में दलदल में बार बार जा रहे हैं। हम ये भी क्वेश्चन करते हैं बार बार सामने वाले से, पंडित जी हमने तो इस 4 साल की क्लासेस करी, 3 साल की क्लासेस करी, हमने यूट्यूब से सीख लिया, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। चार्ट एनालिसिस तो बहुत अच्छा कर लिया भैया, अब आपको कुंडली एनालिसिस की जरूरत है। यदि कुंडली के भाव बहुत अच्छे नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करो हमेशा असफल ही रहोगे। यदि कुंडली के अंदर सबसे पहला चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया, मून कमजोर हो गया, मन का कारक है, सेल्फ कंट्रोल है, आपके पास चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पैसा डूब जाएगा। बाद में कहोगे 10 मिनट रुक जाते ज्यादा अच्छा कमा लेते। यही कंट्रोलिंग आपको आवश्यकता है, वो चंद्रमा देगा। दूसरा, प्रयासों में सफलता, लग्जरी लाइफ, घर गाड़ी वाहन का सुख यदि चाहिए तो वीनस को अच्छा करना है, प्रयासों में सफलता लानी है, उसके लिए कुंडली के अंदर आपको नंबर 2 आपको वीनस को अच्छा करना पड़ेगा, शुक्र ग्रह को अच्छा करना पड़ेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राहु। राहु एकदम से पैसा देता है, लेकिन उसको भी समझना है वो किस नंबर पे बैठा है, कौन सी राशि पे बैठा है, वह कोई अच्छी स्थिति पे तो नहीं है, कहीं वो मंगल के घर पे बैठा और मंगल 6 8 12 से संबंध बना रहा है तो देखने में राहु अच्छा लग रहा है, पर यदि जड़ पे जाया जाए तो राहु को चलाने वाला मंगल वो कहीं कमजोर हो गया तो आते आते हम कर्ज की ओर चले गए। तो हमें तीसरा कुंडली के अंदर राहु को समझने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें कुंडली के अंदर 5th हाउस को समझना है, क्योंकि 5वां घर स्टॉक मार्केट का है। यदि ये कमजोर हो गया तो सब कमजोर हो गया। 5वें घर में शनि मंगल गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाओ, इंट्राडे में मत जाओ, आप तो म्यूचुअल फंड एसआईपी पे पैसा लगाओ। आपको यदि ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करके ट्रेडिंग करो, पर हम स्टॉक में लग गए, हमने पैसा गवा दिया। तो हमें 5वें भाव को भी समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें फिर 11वें भाव को भी समझना है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का, इच्छाओं की पूर्ति का है। यदि ये भाव कमजोर हो गया तो बहुत सारी चीजें वहां कमजोर हो जाती हैं। यदि 5 और 11 कमजोर हैं और स्टॉक मार्केट के लिए कुंडली नहीं बनी तो भैया मत करो, बहुत परेशान हो जाओगे। आप अपनी कुंडली को समझो, देखो नौकरी वाली कुंडली है नौकरी कर लो, व्यापार वाली कुंडली है व्यापार कर लो, और यदि स्टॉक मार्केट वाली कुंडली है, आपको लग रहा है कि हमारी कुंडली स्टॉक मार्केट वाली है, तो आप स्टॉक मार्केट में जाओ तो अच्छा पैसा कमा लोगे। और यदि नहीं है स्टॉक मार्केट वाली तो भैया मत करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस बात को समझना है, अपनी कुंडली का एनालिसिस करना है, करवाना है। चार्ट एनालिसिस बहुत करते हो, कुंडली एनालिसिस की आवश्यकता है। सोच समझ के डिसीजन लो, कर्ज में मत जाओ।